एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वैसे आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो 10 बज चुका है, पर मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए ऑलरेडी मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है और आप लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं रूटीन आप दिखाइए। तो चलिए फिर आज आप लोग देख लीजिए। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लेट सो के उठी थी, तो मेरा बन चुका है नाश्ता और मैंने SLV सर की द हिंदू वाला रिव्यू देख चुकी हूँ। मैं अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और न्यूज़पेपर मतलब मैं टेलीग्राम में एक चैनल है जिसमें कि डेली न्यूज़पेपर फ्री में अपलोड होते हैं। हालांकि मैं उसका नाम यहाँ पे आपको नहीं दे सकती, आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और वहाँ पे मुझसे बोलिएगा तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी। तो वहाँ से मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, उसके बाद में मैं फ्रेश होंगी। मतलब हम नहाया नहीं है मैंने अभी तक, तो क्योंकि आज लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। कल यहाँ पर एक कॉलोनी में फंक्शन था असामीज़ का भावना, अगर जो भी असामीज़ हैं वो जानते होंगे इसको। तो वो मैं फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैं इसलिए गई थी कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे देखना है और बहुत बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने पूरा नहीं देखा, हम लोग जल्दी आ गए थे, पर फिर भी 12 बज गया था और उसके बाद देव को सोते सोते फाइनली 2 बज गया था। हाँ, तो इसीलिए फिर मैं मॉर्निंग में तो नहीं उठ पाई। मैं उठी हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ 8 बजे, 6 आवर्स में सोई हूँ। तो अभी मैं एकदम फ्रेश हूँ, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे और सोने की ज़रूरत है। तो चलिए दिन जैसा जैसा बीतता जाएगा मैं आप लोगों के साथ में वो चीज़ें शेयर करती रहूँ। सो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू माई रूम, मैं आपको बता देती हूँ इस टाइम पे टाइम हो गया है 11:30 और मैंने जैसे ही आप लोगों से बोला था ना कि मैं आती हूँ, मतलब मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, तो उसके बाद में देव तुरंत उठ गया था और मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर रीड कर लिया था उसको नाश्ता कराने के साथ साथ में। उसके बाद में हम लोग फ्रेश हो लिए, नहला धुला भी दिया देव को, ये सारा काम कर दिया, नाश्ता करा दिया, सब कुछ हो गया है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने थोड़े दिन से एक चीज़ शुरू की है कि मैं जनरली जो नाश्ता बना रही हूँ इनके लिए, तो वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इनको चाहिए होता है पूड़ी पराठा, क्योंकि ये तो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं काफ़ी, तो इनको ब्रेकफास्ट हैवी चाहिए होता है। लेकिन मेरा ये है कि मुझे हैवी ब्रेकफास्ट से फिर नींद आने लगती है, तो मैं ब्रेकफास्ट लाइट लेती हूँ। मैं इनके लिए बनाती हूँ, सिर्फ मैं अपने लिए मैं फ्रूट्स लेती हूँ और खीरा वगैरह फ्रूट्स के साथ ये सब बना के पूरा एक सैलेड जैसा पूरा बनाती हूँ, वो खाती हूँ और सत्तू पीती हूँ। सुबह भी मैं 1 गिलास पूरा भर के 1 मग सत्तू पी चुकी थी, उसके बाद एक कॉफ़ी पी चुकी थी और अब मैं फिर से एक सत्तू बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो इस तरीके से मैं अपना पेट फुल करके रखती हूँ हल्की हल्की चीज़ों से। लेकिन मैं सुबह जो पूड़ी पराठे बनाती हूँ ना, वो मैं नहीं खाती हूँ, तो इससे मुझे फायदा लगा है। अदरवाइज मुझे पूड़ी खाते ही पराठा खाते ही एकदम नींद चढ़ती थी, आंख मतलब ऐसा लगता था कि सो जाओ अब। और देव भी क्योंकि 10 बजे तक उठता है, तो तब तक मैं नाश्ता कर चुकी होती हूँ और मुझे लगता है ये सो रहा है तो चलो मैं भी लेट लूँ थोड़ा सा, ऐसा वाला फील आता था मुझे। तो ये मैंने चेंजेस करके देखा, इससे फायदा हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं ये बता दूँ, शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ भी। और मैं आपको दिखा देती हूँ द हिंदू का जो पेपर है वो मैं मोबाइल में ही पढ़ती हूँ और मैं पढ़ती हूँ उसका एडिटोरियल स्पोर्ट्स सेक्शन, और थोड़ा बहुत पूरे जब मैं पेपर पे नज़र डालती रहती हूँ तब देखती हूँ कि अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रही है मुझे तो वो मैं पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज इतना ही रहता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये पेपर हमारा द हिंदू का न्यूज़पेपर ये है पूरा, ठीक है, ये है। तो इसको जूम कर करके जो भी आर्टिकल पढ़ना है वो सब इसमें से हम पढ़ सकते हैं। तो मैं इस तरीके से मोबाइल में ही पढ़ती हूँ, क्योंकि देव उठ गया था तो फिर लैपटॉप में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप में पढ़ने में तो एक जगह बैठे रहना पड़ेगा, तो इसीलिए फिर मोबाइल में ही घूमते घूमते उसको खिलाते खिलाते उसका जो भी काम है वो करते करते वो मैं इस तरीके से ये पढ़ लेती हूँ। और अभी 11:30 हो गया, तो अभी मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा ना, जो मैथ्स का मैं लेक्चर बना रही हूँ वो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने वो नहीं बनाया है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या ही बोलो, अब आप लोग तो मेरी बात समझ ही सकते हो, लेकिन क्योंकि वो मैंने खुद अपने मन से स्टार्ट किया है, तो इसीलिए उसको मैं हाफ एन आवर एटलीस्ट देती हूँ कि हाफ एन आवर निकाल के थोड़ा सा मैं अपनी भी प्रैक्टिस कर लूँ और लेक्चर भी बना लूँ। मुझे मज़ा आता है ये सब करने में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है या जो हो रहा है। टाइम तो हम वैसे भी वेस्ट करते ही रहते हैं, फालतू में भी टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, तो उससे बेटर है कि हम कुछ प्रोडक्टिव ही करें। तो मुझे ये सब चीज़ें करते रहना पसंद है। तो चलो अब मैं अपने लेक्चर बनाने के लिए जा रही हूँ, ये मेरी A4 शीट्स हैं, आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, टाइम हो गया 1 PM। इनकी थी नाइट ड्यूटी, इसीलिए आराम से खाना बना रही हूँ, अदरवाइज मैं 12 बजे 12:30 से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ।
क्या हो रहा है? ओ? चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने दाल चढ़ा दी है और वापस मैं अपने रूम में ही जाऊंगी। देव यहाँ पे खेल रहा है, वो मेरे रूम में और इस रूम में। वाह, मजा। आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। ठीक है, पापा को दिखा। आ जाओ 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 आ जाओ। हाँ, तो मैंने ना अभी पूछा था अपने ग्रुप पर भी कि मुझे चाहिए कुछ पॉलिटी के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आइदर मैं कोई ट्यूटर, कोई ट्यूशन, मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ सिर्फ पॉलिटी के लिए। तो आप लोगों के सजेशन मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। अभी मैं सर्च करती हूँ कि कुछ मुझे ऐसा मिले, क्योंकि ना हो क्या रहा है ना, जैसे कि मैंने एक दो रीडिंग कर ली, बट अभी भी उतना अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है मन में कि हाँ सही जा रहा है, मैं सही ट्रैक पर हूँ। मतलब हो रहा है सब कुछ, बट वो फीलिंग नहीं आ रही है अंदर से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे असेसमेंट की ज़रूरत है। मैं अभी एक्सप्लोर करती हूँ और फिर एक चीज़ को ही निकालूंगी कि मैं पॉलिटी को कैसे रिवाइज करूँ और अच्छे से, कि जिससे कि मुझे लर्न हो। वैसे तो मुझे लर्न पॉलिटी नहीं हो पा रही है, उसमें दिक्कत हो रही है मुझे लर्न होने में। और इतने दिन से छोड़ी हुई है, इतने दिन से, क्योंकि मैं और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, तो फिर बिल्कुल ही भूल चुकी हूँ। और इसीलिए सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए, जैसे कि या तो अच्छे वीडियो, ऐसे एसएलवी सर के मतलब वीर तालियान सर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आई नो कि बहुत अच्छे हैं, बट मैंने पहले हर्षित द्विवेदी के लेक्चर्स से थोड़ा बहुत कवर किया हुआ था ना पहले का। ऐसे भी हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ। और अभी क्या होता है ना, शाम के टाइम में देव को बाहर खिलाने के लिए लेके जाना है, उसको खेलने का मन करता है यार। बच्चा है, उसका भी तो मन करता है ना, वो मेरे साथ में, वो दिन भर घर में तो नहीं बैठ सकता है, तो उसको लेकर के जाती हूँ। तो उस टाइम में वो टाइम वेस्ट होता है, तो उसकी जगह मैं वहां पर वो वीडियोस, वो लेक्चर्स सुन लिया करूंगी, तो वो मेरा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। ये मैंने सोचा है आज से। तो एक बार मैं एक्सप्लोर कर लेती हूँ, उसके बाद किसी एक डिसीजन पर आती हूँ। और हिस्ट्री और साइकोलॉजी तो मैं लेके चल ही रही हूँ, और उसके साथ साथ में पॉलिटी को भी रिवाइज करते हुए दोबारा चलेंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है पॉलिटी। आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि हाँ, क्योंकि उसमें याद करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, इसीलिए उसको भूलना मतलब सही नहीं है। वो थ्योरिटिकल नहीं है पूरा, मतलब फैक्चुअल है पॉलिटी। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले अभी मैं थोड़ा सा सर्च करती हूँ उस चीज़ को, और साथ साथ में लंच भी बनता रहेगा। मैं घर आ गई वापस। आप देख सकते हैं 6 बज गए हैं, और 1 घंटा ही गई और इसको थोड़ा सा वॉक किया, देव को घुमाया, खिलाया पार्क वार्क में, और फिर मैंने सब्जियां भी खरीदी और फाइनली वापस आ गई हूँ। और देखिए, बाहर तो फिर भी नेट ठीक ठाक आ रहा था, मगर घर में आते ही नेटवर्क की हो गई है, बैंड बज गई है। तो मेरा वो लेक्चर पहला कंप्लीट होने ही वाला था, 1 मिनट, कंप्लीट होने ही वाला था, पर घर आते ही वो अटक अटक के चलने लगा है। बट कोई नहीं, अभी तो मैं फिर से थोड़ा सा हिस्ट्री रीड करूंगी, और 7 बजे बाद मैं डिनर बनाना शुरू करूंगी। तो कुछ ऐसा ही चलता रहता है मेरा पूरा दिन, ऑलमोस्ट सेम है यार। पहले जो मैं व्लॉग शेयर कर रही थी यही सब चल रहा है, अभी भी वही सब चल रहा है, सेम मेरा रूटीन रहता है। 2 मेजर स्लॉट्स रहते हैं मेरे, और बाकी एक मतलब 3 बोल लीजिए। पहले वैसे तो मैं 2 बताती थी, बट 3 मेजर स्लॉट रहते हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए और एक इसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें कि मैं एसएलवी सर की वीडियो सुनती हूँ, और करंट अफेयर वगैरह, न्यूज़पेपर पढ़ना, वो सब मैं कवर करती हूँ। तो इस तरीके से मेजरली 3 स्लॉट मान लीजिए। मैं 2-2 बोलती थी, बट इसको 3 स्लॉट ही बोलेंगे हम। तो 3 स्लॉट में मेरा पूरा दिन जाता है।
और अब क्योंकि मैंने ये चीज़ आज से शुरू की है, तो देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ, कितना मेरा माइंड और बॉडी झेल पाती है इस चीज़ को। कि 3 स्लॉट तो हमारे हैं ही, 2 हमारे जो सब्जेक्ट चलते हैं मेरे हमेशा उसके लिए, और एक करंट अफेयर्स के लिए, और एक जो मैंने रिवीजन का सोचा है कि साइड साइड से रिवीजन भी करते चलना है थोड़ा थोड़ा। जैसे पॉलिटी में मुझे लर्न नहीं है चीज़ें, तो विद द हेल्प ऑफ वीडियोस मैं रिवीजन करूँगी और देखती हूँ कि वीडियोस मुझे कितना काम आती हैं। अदरवाइज मैं कोशिश, वैसे तो मेरी कोशिश है कि विदाउट कोचिंग हो सके, मगर नहीं हो पाया तो फिर देखूँगी कोई अच्छा अगर मुझे, क्योंकि मेरा अभी फिलहाल प्लान ये है कि मैं जो भी करूँ स्टडी से रिलेटेड, जो भी मतलब जैसे अगर कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन करनी वो सब, तो मैं खुद अपने उस पर करूँ। तो यूट्यूब से तो मुझे इतनी इनकम है नहीं कि मैं कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकूँ, क्योंकि जो अच्छी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करने जाएंगे तो 1-1.5-2 लाख से कम का तो पैकेज होता नहीं है। तो देखते हैं, इसीलिए मैं फिलहाल कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब पर ही ऑनलाइन अच्छे अच्छे एजुकेटर्स मिल जाएं। आजकल अनअकैडमी पर कितनी सारी वीडियोस हैं और कितने सारे अच्छे टीचर्स हैं जो कि फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मुझे वो मिल गए, हम जैसे कि जो कि सब्जेक्ट हमको लर्न होने में दिक्कत होती है, जैसे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, वो मिल गया तो फिर मैं नहीं करूँगी ज्वाइन और इसी में से करूँगी। तो देखते हैं फिलहाल कैसा चलता है। अभी कुछ दिन तो मैं ऐसे ही चलाऊँगी, और अगर मुझे लगा कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, वैसे तो जो अगर कर सकता है तो मैं कहूँगी कि करे, क्योंकि विदाउट उसके आप रेगुलरिटी में नहीं पढ़ सकते हो। क्योंकि घर में रह के 50 काम घर के दिखते रहते हैं, तो आप एक रेगुलरिटी अपनी मेंटेन नहीं रख सकते हो विदाउट कोचिंग। तो कोचिंग होने से आप कहीं ना कहीं कुछ नहीं तो क्लास तो करोगे ही करोगे, और कुछ रेगुलरिटी टेस्ट वगैरह या जो भी वहाँ होगा उसमें वो सब आप दोगे, प्लस आप और लोगों से, टीचर से जुड़े रहोगे, तो वो आपका रिव्यू लेते रहेंगे, आपका असेसमेंट होता रहेगा, और नहीं करने पे आपको डांट भी पड़ सकती है। तो उससे हमको थोड़ा सा ये रहता है, बट मेन तो सेल्फ स्टडी ही होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई भी कोचिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिक्स्ड, अभी मेरे थोड़े से मिक्स्ड विचार हैं। थोड़े दिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे मैं आगे लेके चलूँगी। कुछ दिन तक तो मेरा शेड्यूल यही रहने वाला है कि 3 मेजर स्लॉट्स मेरे होते हैं, हमेशा से ही हो रहे हैं। आप लोग इतने दिन से मुझे देख रहे हैं, और इसके अलावा थोड़ा बहुत रिवीजन, चलते फिरते जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो देव को मैं घुमाने फिराने लेके जा रही हूँ बाहर, थोड़ा सा वॉकिंग पे जा रही हूँ, वो टाइम को थोड़ा सा और यूटिलाइज करना है। तो ये सब चल रहा है बस। तो देखिए कैसा रहता है, मैं बताऊंगी आप लोगों को थोड़े दिन में। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ फिर से थोड़ा रीड करने के लिए हिस्ट्री, और फिर मैं खाना बनाऊंगी।